नमस्कार बच्चों। हमारी जो वीडियो थी पिछले वाली उस 7वें क्वेश्चंस के अंदर पता नहीं कैसे अपने आप कट हो गई थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक आपने उसको अच्छी तरह समझा होगा उस वीडियो के अंदर। अगर आपने नहीं समझा है तो उसको एक बार प्लीज़ डिटेल से देख लें, अदरवाइज इसको आप अपने आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि वीडियो बड़ी बन जाती है। हम तो एक के अंदर ही इसको ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन फिर भी इससे आगे हम आपको करवा रहे हैं। देखो बच्चों, इसके आगे क्या कहता है ये। इसने बोला कि भाई ये कोस एक्स स्क्वेयर साइन एक्स स्क्वेयर था, इसको पलट देते हैं। इसको हमने पलट दिया तो एक्स सेम टू सेम आगे रह गया। 1/sin² x² है, ये भी अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, इसको क्या करें, इसको भी अंडर रूट के अंदर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? अंडर रूट के अंदर ले लेते हैं। ये ऐसे लिख सकते हैं, sin² x² एंड sin² x², ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि इससे इसको काटना है। अब ये और ये सिंगल कट गया, यानी 1 रह जाएगा, ये कट गया। अब क्या बच गया भाई हमारा? ऊपर तो बच गया माइनस का 2x, सेम टू सेम, और नीचे एक तो कोस x² रह गया अंडर रूट के अंदर। अब दोनों इसके अंदर क्या रह गया? एक तो यहाँ रह गया भाई sin x², और यहाँ पर रह गया sin²x²। ठीक है, अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं आगे की तरफ। ये हमारा 2x आ गया भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर sin²x² है ना, इसको बाहर ले आते हैं रूट से। ये स्क्वायर है तो बाहर आकर sin x² रह जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो सिंगल बाहर आ गया, ये निकला है तो अंदर ये दोनों रह गए। तो अंदर क्या रह गया? cos x² एंड sin x²। आप यहाँ भी छोड़ देंगे तो भी हमारा क्वेश्चन ठीक है। अदरवाइज आप एनसीईआरटी के रूप में इसका आंसर मैच करना चाहते हैं तो कुछ अजम्पशंस करना पड़ेगा, इमेजिनेशंस करनी पड़ेंगी। यानी हम अपने आंसर को मैच करने के लिए, यदि आप समझो 2x, इसको √2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें ऊपर वाले को, और ये √2 न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दें, sin x² है बच्चों, cos x² एंड sin x² है। ठीक है, यानी ये न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई डिफरेंस तो आता ही नहीं है। और इसका एक फार्मूला बन जाता है। क्या फार्मूला? यानी 2 cos x एंड sin x इज इक्वल टू 2 sin x। x है यहाँ पर, x² है दोनों में, तो यहाँ भी x² आ जाएगा। ये फार्मूला होता है। 2 cos x sin x इज इक्वल टू 2 sin x फार्मूला होता है। तो इसकी जगह फार्मूला पुट कर दें, 2 की √2 की मल्टीप्लाई करें, 2 √2 x सेम टू सेम, और यहाँ पर रह गया हमारा भाई sin x², और रूट के अंदर क्या है? ये 2 sin x²। Here is our answer। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बना देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 दिखाई देता है ना? क्वेश्चन नंबर 8, cos √x। ये तो आप अब आराम से कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं इसको। तो
बहुत आसान क्वेश्चन है हमारा, यानी कोस रूट एक्स। ठीक है, रूट एक्स को ब्रैकेट के अंदर लगा लें या ऐसे ही छोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या करेंगे, डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, किसका, कोस रूट एक्स का। अब कोस का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन रूट एक्स, एंड डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, रूट एक्स का। रूट एक्स की पावर 1/2 होती है, माइनस साइन रूट एक्स, इसकी पावर 1/2, आगे आके 1/2, और ये इसकी पावर -1/2 रह जाएगी, 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसको जब डिवाइड में लेके आएंगे तो ये बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम। अब इसको सीधे तौर पर हम लिख सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करें, यानी माइनस साइन रूट एक्स डिवाइड बाय 2 रूट एक्स। हियर इज आवर आंसर। है ना बिल्कुल आसान। क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्लीट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 की टर्न है। इसको हम अलग से बंद कर देते हैं कि आपको डिस्टर्बिंग ना हो। क्वेश्चन नंबर 9 अब हम आराम से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारे क्वेश्चंस के डेरिवेटिव निकालने थे, डिफरेंटिएशन निकालना था, लेकिन अब 9 और 10 के अंदर लिमिट के हिसाब से हमने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। लिमिट के हिसाब से क्वेश्चन सोल्व करने हैं हमने। लिमिट मीन क्या है, यानी लिमिट का प्रयोग करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 9, prove that the function f given by function of x is equal to mod of x minus 1 and x belongs to R and is not differentiable at x is equal to 1। ये प्रूव करना है कि जो फंक्शन है उसका अगर डिफरेंटिएट करें तो x इज इक्वल टू 1 के ऊपर डिफरेंटिएबल नहीं होगा, यानी इसका भी LHL और RHL इक्वल नहीं होगा। जिसके LHL और RHL इक्वल नहीं होते वही तो हमारा डिफरेंटिएबल नहीं होगा ना। समझो बात को। जब ये क्वेश्चंस आपको करवाएं तो इसको कराने से पहले इसके भी कुछ नियम हैं जो आपको बताते चलते हैं, कहीं आप ये ना समझें सर कहाँ से ले आए। देखो यहाँ पर दिखाई दिया होगा आपको, यहाँ पर whenever we define derivative, जब हम डेरिवेटिव को डिफाइन करते हैं, जो अभी अभी 9 और 10 क्वेश्चन के अंदर है, we had put a caution provide the limit exists, हम लिमिट को प्रोवाइड करवाते हैं। now the natural questions is what if it does not, यह है क्या नहीं। the question is quite pertinent and so is its answer, जो उसका आंसर क्वेश्चन का आंसर देता है वही बताता है हमें। इसका इफ लिमिट एफ एच अप्रोच इज 0, यानी एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच है डज नॉट एग्जिस्ट, वी से दैट एफ नॉट डिफरेंटिएबल एट सी, सी के ऊपर डिफरेंटिएबल नहीं है। इन अदर वर्ड वी से दैट अ फंक्शन एफ इज डिफरेंटिएबल एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट के ऊपर यदि डिफरेंटिएबल दिखाना है इन इट्स डोमेन इफ बोथ लिमिट एच अप्रोच इज 0 इन नेगेटिव, ये नेगेटिव का साइन है इसके साथ में, सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइड बाई एच, एंड लिमिट एच अप्रोच इज 0 इन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का साइन है आगे, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच आर फिनिट एंड इक्वल, ये दोनों ये फिनिट है, काम हो सकता है या इक्वल है, देन वी से ये डिफरेंटिएबल है, अदरवाइज ये डिफरेंटिएबल नहीं है। इन्फिनिटिव आ जाता है, 0 आ जाता है तो क्या है, ये इन्फिनिटिव है। इक्वल नहीं आएंगे तो भी इन्फिनिटिव होंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं, अब आ जाएगा आपको समझ में। ठीक है, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ
x minus 1 and x belongs to R, belongs to R। अब हमने फार्मूले लिख देते हैं आपके, यानी लिमिट h approaches 0 0 in नेगेटिव, क्या था f c plus h and minus f c डिवाइड बाई h। एक तो ये था, दूसरा हमारा लिमिट h approaches 0 0 in पॉजिटिव एंड c plus h माइनस एफ सी डिवाइड बाई h। ये बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ माइनस और प्लस का डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको एक बात का पता होना चाहिए कि हम भाई कई बार x की जगह किसका प्रयोग करते हैं, c का। हमने पीछे लिमिट्स के अंदर x की जगह c भी तो लिया है, ठीक है ना। c इज ए कांस्टेंट नंबर एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो x की वैल्यू c है, तो x की वैल्यू और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू भी तो 1 है। ये c आ गया तो c की वैल्यू भी तो दूसरी तरफ जाकर 1 हो जाएगा ना। इसको याद रखना, ये काम आएगी अब चीजें हमारे। अब पहले इसका LHL ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, LHL, यानी लिमिट h approaches 0 0 in नेगेटिव, ठीक है। ये ले रहे हैं, आपको ध्यान होना चाहिए, ये ले रहे हैं आपके लिए। अब क्या करना है, c प्लस h है, ये 1 प्लस h, 1 प्लस h हो गया। ये देख रहे हैं भाई, ये लेने लग रहे हैं, माइनस एफ सी, सी क्या है 1 डिवाइड बाई h, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 1, x एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर है ना ये, ठीक है। अब इसको नेगेटिव के अंदर लेना है, यानी लिमिट h अप्रोच 0 0 इन नेगेटिव। अब क्या करें, इसको 1 प्लस h, दोनों में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों के अंदर से, डिवाइड बाई h। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच गया हमारा ओनली h और यहाँ पर 0। तो ये फंक्शंस की जरूरत नहीं है, अब फंक्शन नहीं लगाना आपने, ठीक है, क्योंकि हमने वैल्यू पुट कर दी है, अब फंक्शन की जरूरत नहीं है। यहाँ पर रह गया अकेला h और यहाँ पर रह जाता है ये h, और ये लिमिट साथ में चलेगी, लिमिट h अप्रोच 0 0 इन नेगेटिव। अगर जब इनको काटेंगे तो ये नेगेटिव के अंदर है, 0 नेगेटिव के अंदर है, तो इसका आंसर +1 की जगह क्या आ जाएगा, -1। क्या आ गया भाई इसका, क्योंकि लिमिट 0 नेगेटिव में है, नेगेटिव में है तो हमारा आंसर -1, ठीक है, क्लियर। अब लेते हैं RHL। क्या लेंगे अब हम, RHL, और RHL के अंदर ये पॉजिटिव वाली साइड थी, पॉजिटिव वाली, चलो इसको पहले लिख देते हैं, आप पजल ना हो इसलिए इसको लिख देते हैं। करना कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी पजलिंग ना हो इसलिए कर रहे हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी लिमिट h अप्रोचेज 0 0 इन पॉजिटिव, आप इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी यहाँ पर क्या है 1 प्लस h, 1 प्लस h, ये हो गया भाई, ये भी हमारा 1 हो गया। ये वैल्यू पुट कर देना इसकी, ये वैल्यू पुट कर दी डिवाइड बाई h, और जो वैल्यू पुट करते हैं तो फंक्शंस नहीं लगाते, हम बार बार लगा देते हैं इसको। अब इसके अंदर पॉजिटिव में है, अब इसके अंदर दोनों के अंदर से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लिमिट साथ में चलेगी, 0 इन पॉजिटिव -1/1, ठीक है, एंड डिवाइड बाई h। 1 से 1, 1 से 1, यहाँ क्या बच गया भाई h, यहाँ क्या बच गया डिवाइड में h, और लिमिट क्या थी h अप्रोच 0 0 इन पॉजिटिव, h से h जब कट जाएगा तो पॉजिटिव के अंदर है, इनकी वैल्यू भी पॉजिटिव के अंदर आएगी, तो हमारा LHL -1 है, RHL
+1 है तो क्या लिखेंगे इसको हम? दे आर नॉट equal. They are not equal. So this is not differentiable at x is equal to 1. हो गया। थोड़ा सा एप्लीकेशन टाइप है, इसको अच्छी तरह तैयारी करें, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10। ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। चलो ये तो हमारे ये क्वेश्चंस है, यानी prove that the greatest integers function defined by function of x is equal to x and 0 is less than x and x is less than 3। यानी x 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है। 1 2 कुछ भी हो सकता है, पॉइंट्स के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। इज नॉट डिफरेंटिएबल, ये डिफरेंटिएबल नहीं है। कब? x इज इक्वल टू 1 के ऊपर एंड x इज इक्वल टू 2 के ऊपर। इसका मतलब इसके 2 क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे। x इज इक्वल टू 1 के ऊपर देखेंगे और फिर 2 के ऊपर देखेंगे, 2 क्वेश्चन सोल्व होंगे इसके, ठीक है। लेट मी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 10। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x, ठीक है, एंड 0 is less than x and x is less than 3, यानी x की वैल्यू 0 और 3 के बीच में है, ठीक है। ये तो वैसे दे रखे, आपने ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इज नॉट ए डिफरेंटिएबल एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। ये दे रखे ना क्वेश्चन। इज नॉट डिफरेंटिएबल एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। ये ही तो सोल्व करना, प्रूव करना है ना हमने। तो इसका फार्मूला क्या है? LHL जब इसका चेक करते हैं तो फार्मूला लिमिट h अप्रोचेज 0 0 इन नेगेटिव एंड फंक्शन c प्लस h माइनस एफ सी डिवाइड बाय h, ये सेम टू सेम रहता है, पता है आपको, ये रहता है ना सेम टू सेम। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या वैल्यू पुट करें भाई? यानी यहाँ पर x की वो वही है हमारा जो हमने पीछे बताया था ना आपको। x इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा? 1 है तो x इज इक्वल टू c होता है और c इज इक्वल टू 1 होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। अब इसका ये निकाल लेते हैं, ठीक है, ये निकालेंगे इसका। अब एफ सी प्लस एच इज इक्वल टू वो माइनस एफ सी डिवाइड बाई एच है और एच अप्रोचेज 0 0 इन नेगेटिव, यानी 1 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सारा? एफ सी प्लस एच, एच इन नेगेटिव है तो ये सारा क्या हो जाएगा भाई? 0। ये सारा क्या हो जाएगा? 0। और सी क्या है? 1, तो -1 और डिवाइड बाई एच, ठीक है। और लिमिट साथ में रहेगी हमारी, लिमिट एच अप्रोच 0 0 इन नेगेटिव, और ये आ गया हमारा भाई -1 डिवाइड बाई एच, ठीक है ना। -1 डिवाइड बाई एच, एच यानी 0 हो जाएगी तो नॉट इन्फिनेटिव आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? इन्फिनेटिव आ जाएगा। अब इसका RHL निकालते हैं। RHL का फार्मूला क्या है? H अप्रोच 0 0 इन पॉजिटिव एंड C प्लस H माइनस FC एंड H। ये माइनस इसीलिए आया है क्योंकि ये नेगेटिव के अंदर था। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। ये हमारा RHL है। RHL के अंदर यानी पॉजिटिव लेना है, जोड़ लेना है, तो ये क्या हो गया हमारा 1, और ये भी क्या है हमारा 1 और डिवाइड बाई एच। 1 में से 1 निकल जाता है 0, 0 को h से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी? 0। ये इन्फिनेटिव के रूप में आ गई है, 0 के रूप में होगा, इक्वल नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे? दिस इज नॉट डिफरेंटिएबल
टेबल एट x इज इक्वल टू 1। अब इसको दूसरी तरह चेक करना है, किसके ऊपर, एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर चेक करना है इसको। ठीक है, अब चेक करो भाई, यानी इसका भी तो LHL लेना पड़ेगा, इसका भी तो LHL और RHL। अब इसका देखो भाई, x की वैल्यू c के इक्वल है और c की वैल्यू क्या है, यहाँ 2 लिख सकते हैं। अब लिमिट, पहले LHL ले लेते हैं। ठीक है, LHL लेंगे तो लिमिट h approaches 0 0 in negative and f c plus h minus fc divided by h, limit h approaches 0 0 in negative। अब नेगेटिव के अंदर करना है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी 2 माइनस 1, 1 यानी 2 से कम करना है ना, 2 माइनस 1 और माइनस FC कितना है, FC 2 है, FC तो हमारा 2 है और डिवाइड बाई h, 2 में से 1 निकल जाता है, 1 रह गया, माइनस 2 डिवाइड बाई h एंड माइनस 1 बाई h। लिमिट अपनी वही रहेगी, h अप्रोच 0 नेगेटिव 0 नेगेटिव, ये लगा देना साथ में। ठीक है, और 0 1 नेगेटिव आ जाती है तो ये क्या आ जाएगी, इन्फिनेटिव। अब RHL लेते हैं, यानी लिमिट h अप्रोच 0 0 इन पॉजिटिव, पहले फार्मूला वही लिख देते हैं जो हमारा मेनली यूज होता है इस क्वेश्चंस के अंदर। अब क्या होगा, जब पॉजिटिव लेंगे तो ये 2 का 2 रह जाएगा, क्योंकि अब निकालना ही नहीं है, पॉजिटिव रखना है ना, तो 2 का 2 और माइनस FC की वैल्यू भी 2 है, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 डिवाइड बाई h, 2 में से 2 निकल गई 0, 0 बाई h, वैल्यू क्या आ गई 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 2। क्लियर। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी अच्छी प्रैक्टिस करें और जल्दी आपके लिए अगली वीडियो आने वाली है। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे।